दोस्तों, सच्चा सद्गुरु कौन? ये सवाल सुनने और पढ़ने में आसान लग रहा होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि सद्गुरु कोई इतनी सस्ती व आसान वस्तु नहीं है जिसे हर कोई प्राप्त कर सके। सद्गुरु की शरण पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन वर्तमान समय में गुरुओं की भरमार है। देश दुनिया में भक्ति और भगवान के नाम से हजारों लाखों सद्गुरु बने बैठे हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि सच्चा सद्गुरु कौन? अपने अपने धर्म पंथों में अपने अपने गुरुओं को, सद्गुरु को सच्चा बता रहे हैं, लेकिन ये फैसला कैसे हो कि सच्चा कौन? दोस्तों, वीडियो अंत तक देखते जाइए, आप अपने आप ही फैसला कर लेंगे कि सच्चा सद्गुरु कौन है। तो सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि सच्चा सद्गुरु कौन होता है और मानव देहधारी प्राणियों को सद्गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। सद्गुरु वह अनमोल खजाना होता है जिसे प्राप्त करके मानव हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। सद्गुरु से मिलने के बाद अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे सद्गुरु मिलने के बाद मनुष्य के सर्व दुख दूर हो जाते हैं, हर प्रकार का रोग कष्ट नष्ट हो जाता है। सद्गुरु शरण ग्रहण करने के बाद मनुष्य सर्व सुखी हो जाता है। सद्गुरु ही है जो मोक्ष कराता है। सद्गुरु उम्र भी बढ़ा सकता है। सद्गुरु मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है। सद्गुरु मिलने से मनुष्य का अंधविश्वास पाखंड खत्म हो जाता है। सभी प्रकार की बुराइयां दूर हो जाती हैं। सद्गुरु 84 लाख योनियों में से जाने से बचा लेता है। सद्गुरु के ऐसे कितने गुण गाएं। कबीर साहब जी ने कहा है कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कहने का तात्पर्य है कि सद्गुरु मिलने के बाद मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं जिसकी महिमा भी नहीं की जा सकती। अब हम विचार ये करेंगे कि क्या हमारा गुरु सच्चा है तो आपको इस तरह से कोई लाभ प्राप्त हुआ है कि आपकी बुराइयां दूर हुई हैं, क्या आपको सुख मिला है? दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि सच्चे सद्गुरु की पहचान क्या होती है। वेदों, गीता आदि में पवित्र सदग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि जब जब धर्म की हानि होती है व अधर्म की वृद्धि होती है तथा वर्तमान के नकली संत महंत गुरुओं द्वारा भक्ति मार्ग के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया होता है, फिर परमेश्वर स्वयं आकर या अपने परम संत को भेजकर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म की पुनः स्थापना करता है। और इसकी पहचान यह बताई है कि वर्तमान धर्म गुरु उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, राजा प्रजा को गुमराह करके उस पर अत्याचार करवाते हैं। सच्चे सद्गुरु की पहचान में कबीर साहब जी ने बताया है कि जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावे, वाके संग सब राड़ बढ़ावे, अर्थात जो सच्चा सद्गुरु होगा, जो सच्चे ज्ञान को देगा, उसके साथ सभी झगड़ा करेंगे। दूसरी पहचान है कि सच्चे सद्गुरु को सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान होता है। गरीबदास जी अपनी वाणियों में कहते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहें 18 बोध। अर्थात जो सतगुरु होगा उसको सभी शास्त्रों का, सभी धर्म ग्रंथों का, जितने भी दुनिया में सदग्रंथ हैं, सबका ज्ञान होता है। तीसरी पहचान बताई है कि सच्चा सतगुरु एक दिन में 3 समय की साधना बताता है। इसका प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में प्रमाण मिलता है। चौथी पहचान बताई है कि जो सच्चा सद्गुरु होगा वो 3 प्रकार के मंत्रों को 3 बार में उपदेश करेगा। इसका विवरण गीता जी में भी है, कबीर सागर में भी है और वेदों में भी है। पांचवी पहचान बताई है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है, जिससे आप नकली और असली की पहचान कर सकते हैं। कबीर साहब जी बता रहे हैं, संतो सतगुरु मोय भावे, जो नैनन अलख लखावे, ढोलत डिगे न बोलत विसरे, सत उपदेश दृढ़ावे, आँखें न मूंदे कान न रूंदे, ना अनहद उलझावे, प्राण पूंज क्रियाओं से न्यारा, सहज समाधि बतावे। अर्थात जो सच्चा सद्गुरु होगा वो किसी भी प्रकार का कीर्तन, नाच गाना, मेडिटेशन, आंख बंद करवाना, कान बंद करवाना, श्वासों के द्वारा क्रियाएं करवाना, ये कुछ नहीं बताएगा। छठवीं पहचान बताई है कि सच्चा सद्गुरु वह होता है जो आपको 2 अक्षरों की जानकारी देता है। जय पंडित तू पढ़िया, बिना 2 अक्षर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लंघाए, जे कर सच समावा। तो इधर गुरु नानक जी बता रहे हैं कि जो सच्चा सद्गुरु होगा वो आपको 2 अक्षर की जानकारी देगा। कबीर साहब जी ने भी कहा है
कहें कबीर अक्षर दो भाग, होगा खसम तो लेगा राख। ये भी सच्चे सदगुरु की पहचान बताई है। सातवीं पहचान बताई है कि जो गीता अध्याय 15 के पहले श्लोक में लिखा हुआ है, जो इस संसार रूपी उल्टे हुए वृक्ष की संपूर्ण जानकारी दे देगा, वह सच्चा सतगुरु है। सतगुरु की और भी कई पहचान बताई गई हैं, लेकिन अभी हम इन्हीं बिंदुओं के आधार पर सच्चे सतगुरु की तलाश करेंगे। सच्चे गुरु की तलाश में दुनिया भर के गुरुओं की लिस्ट बनाई और उनके समर्थकों के साथ संपर्क साधा। हमारे शास्त्रों में जो सच्चे सतगुरु की पहचान बताई है, वो एक एक से सभी धर्म गुरुओं पर फिट बैठाने की कोशिश की, तो एक महापुरुष को छोड़कर सतगुरु की पहचान किसी पर भी फिट नहीं होती है। कोई मेडिटेशन करवाता है तो कोई नाच गाना करवा के भजन कीर्तन करवाता है, और इन गुरुओं में से कोई भी 3 बार की साधना नहीं बताता है और 3 बार में कोई मंत्र नहीं देता है। इन सभी धर्म गुरुओं का कोई भी जनता द्वारा ज्ञान का विरोध नहीं किया गया, और इनमें ऐसा कोई भी गुरु नहीं था जिसको 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान, बाइबल आदि सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो या ज्ञान खोला हो। और इनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जिसको 2 अक्षर का भेद हो, जिसको 2 अक्षर की जानकारी हो। दूसरी तरफ सच्चे सतगुरु की पहचान में संत रामपाल जी महाराज पर एक एक पॉइंट सही फिट बैठा। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट कि जो सच्चा सतगुरु होगा उसके साथ लोग झगड़ा करेंगे, उनके ज्ञान का विरोध करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के साथ ही ऐसा हुआ है कि आज तक संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का विरोध हमेशा नकली संतों, महंतों के द्वारा होता आया है। दूसरी पहचान थी कि जो सच्चा संत होगा, जो सच्चा सतगुरु होगा, उसको सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान होगा। तो यह पॉइंट भी संत रामपाल जी महाराज पर फिट बैठता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ही 4 वेदों को खोलकर दिखाया। वेद, गीता को, कुरान को, बाइबल को, सभी सदग्रंथों को खोलकर दिखाया है। तीसरी पहचान कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने साधकों को एक दिन में 3 बार की साधना बताते हैं। और चौथी पहचान भी संत रामपाल जी महाराज पर फिट बैठी कि संत रामपाल जी महाराज ही 3 मंत्रों को 3 बार में देते हैं। पांचवी पहचान, संत रामपाल जी महाराज ना मेडिटेशन करवाते हैं, ना भजन कीर्तन, नाच गाना करवाते हैं, ना आंख कान बंद करवाते हैं, और ना भी किसी प्रकार की श्वास की क्रियाएं करवाते हैं। वो मंत्रों को देकर एक सहज समाधि, सहज भक्ति बताते हैं। छठवीं पहचान भी संत रामपाल जी महाराज पर सटीक बैठी कि संत रामपाल जी महाराज ने ही अपने साधकों को, अपने भक्तों को, दुनिया को बताया कि जिसके पास 2 अक्षर का मंत्र सतनाम नहीं है, उसका मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि सतनाम ही है जो मोक्ष में सहायक होता है। सतनाम के बाद फिर सार नाम व शब्द मिलता है। और 7वीं पहचान जिसमें बताया गया है कि जो उल्टे लटके हुए वृक्ष की पूरी जानकारी दे देगा, वो सच्चा सतगुरु होगा। तो इतने धर्म गुरुओं में आज तक कोई भी 15वें अध्याय के पहले श्लोक को नहीं खोल पाया है, और न किसी ने इस श्लोक की व्याख्या की है। संत रामपाल जी महाराज ने ही 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक 1 से लेकर 4 तक सबको खोल के बताया कि उल्टा लटका हुआ वृक्ष कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है, पात कौन है। कबीर साहब जी ने भी कहा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन व की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये भी ज्ञान खोल दिया। इससे सिद्ध हुआ कि संत रामपाल जी महाराज ही सच्चे सतगुरु हैं। तो दोस्तों, तो इस पूरी पृथ्वी पर 7 अरब आबादी में केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो सच्चे सतगुरु हैं। तो कहते कोटों में दे कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। अरबों में, उसमें अरबों में गर्क गरीबदास जी थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, उसकी कोई सुना नहीं था। अरबों यानी पूरे विश्व में एक कह। तो अरबों में आज इस दास के ऊपर कृपा है, इस परमपिता परमेश्वर कबीर भगवान की। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। उनके पास ये गर्क का अर्थ होता है, यानी सब तरह से कंप्लीट है। नो कह रहा अच्छा गर्क है भाई, यानी कोई चीज को ठोक ठोक कर रखा हो ना बोरी में, नो कति गर्क ठोक रखा भाई, खांड में रखी हो और भी हो। तो यानी वो चीज कहते हैं जिसके पास कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे उसको आदेश भी हो, अर्यो ज्ञान हो, नाम देने का आदेश हो,
अधिकार हो, तो ये सब सारे जो है ना फॉर्मेलिटी उसके ऊपर पूरी हो उसके पास, वो तो अरबों में एक पावेगा, अरबों में कोई ग्रक सुनो रहे झुमक रहा। न इस ज्ञान को सुनकर दास से ये चोर हो गए होंगे, एक दो चोर नाम देने लग भी जाएंगे तो उनसे कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब जैसे पुण्यात्माओं, जब राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था और व्यास जी ने श्रीमद् सुधा सागर यानी श्रीमद् भागवत सुधा सागर का लेखन कार्य किया था, राइटर था उसका वो, उसने भी ये कह दिया था कि मैं अधिकारी नहीं हूं ये कथा सुनाने का। और वहां और भी जितने ऋषि महर्षि थे सब ने पल्ला झाड़ दिया कि नहीं, हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कारण क्या था कि 7वें दिन परिणाम आना था, तो सब ने पीछे हट गए। वो बुद्धिमान थे, ब्राह्मण थे कि नहीं, हम क्यों किसी के जीवन के साथ धोखा करें, हम अधिकारी नहीं हैं कि इसकी जीवन रक्षा कर सके, यानी इसको वो लाभ दे सकें जो इस कथा सुनाने से हो सकता है, पाठ से। तो सुखदेव जी बुलाए गए थे स्वर्ग से, उन पांडवों की प्रार्थना से। पांडवों ने अपने पुण्य दिए, क्योंकि वहां तो सिक्के पुण्य के चले हैं स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में से उसके आने और जाने का विमान का खर्चा उन पुण्यों का वहां से प्राप्त हुआ था उसको पांडवों से। तो यहां आकर के उस कहते सुखदेव ने 7 दिन वो कथा सुनाई थी। उस समय ये कहाँ गए थे ब्राह्मण जो आज जगह जगह कथा करते फिरें, कहाँ गए थे ये संत जो आज जहाँ देखा वहीं संत दुनिया ने गुमराह करें बैठे। तो वो बुद्धिमान थे, समझदार थे, इसलिए उन्होंने ये रिस्क मोल नहीं लिया। और जितना लाभ उस कथा से होना था वो भी सुखदेव जी के मुखारविंद से उच्चारित होने से हुआ, क्योंकि जिसके पास कोई शब्द शक्ति होती है उसी के द्वारा दिए गए वचन से कुछ लाभ हो सकता है। अब जैसे एक कोई कार्य हो रहा था सड़क का, सड़क बना रहे थे, तो वहां एक आम व्यक्ति जाकर कहता है कि तुम ऐसा कर दो, वो नहीं कर रहे थे। और अधिकारी के पास उन्होंने प्रार्थना की, अधिकारी ने आते कहा कि तुम ऐसा कर दो, तो उस अधिकारी के कहते उन वर्करों ने वैसे ही कर दिया, क्योंकि अधिकारी के वचन में शक्ति थी और उनके वचन में शक्ति नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा से जो कनेक्टेड है, सरकार का जो व्यक्ति हो गया यानी जो उसका नौकर है, उससे ही आगे काम हो सकते हैं, आम व्यक्ति के कहने तो वो कार्य नहीं हो सकते, इतना समझ लेना। तो इस प्रकार हम अब जो कथा करते पढ़ते हैं, तो गरीबदास साहब ने कहा था ये पैसे ऊपर नाच सुनो रहा जो मकरा, इन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं, पैसे चाहिए इनको।